नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप सबों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे वेलकम। आप सबों का वहां पे भी हमारे सभी लेसन्स पढ़े हैं। आप वहां पर जाके हमें फॉलो करके बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, एकेएसआई स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं आर.एम. जावेद प्रयागराज से। और आप लोग जो है पढ़ाई चल रही होगी आप लोग की। पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो है राष्ट्रपति पढ़ेंगे। राष्ट्रपति में जो है एक पार्ट पढ़ चुका है, आज राष्ट्रपति का पार्ट 2 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति। और यह जो है कौन सा वीडियो है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जो है राष्ट्रपति है। इसके पहले एक वीडियो बन चुका है, तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति देखेंगे जो है, इसके पहले जो पढ़ाया हूँ थोड़ा सा उसको रिपीट करा दूँ, रिवीजन करा दूँ आप लोग को। भारत में देखेंगे राष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। और भारत का जो है संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो 52 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करेगा। और देखेंगे जो है आर्टिकल 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। और कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है मतदान करते हैं, और इसी को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। और निर्वाचक मंडल भारतीय संविधान में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखना आप लोग। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। हम लोग विधायक सांसद चुनते हैं, वह विधायक सांसद जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति का उल्लेख जो है आर्टिकल 55 में है। भारत का संविधान पढ़ेंगे अनुच्छेद 56 पढ़ेंगे तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कहा गया कि राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से 5 साल तक अपने पद पे बना रहेगा। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है आर्टिकल 57 में जो है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की बात किया गया है। कल मैं लेक्चर ले रहा था तो जल्दबाजी में जो है ध्यान से उतर गया, और मैं जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है जाकिर हुसैन को 2 बार कार्यकाल बता दिया था। ये ध्यान रखना आप लोग जो है, भारत में 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1952 से लेकर 1957 तक भारत के राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद। फिर 1957 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और जाकिर हुसैन जो है उपराष्ट्रपति रहे, और फिर आगे चलकर उनको राष्ट्रपति बनाया गया। और जाकिर हुसैन देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था। तो सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया था कल, जल्दबाजी मैंने राजेंद्र प्रसाद की जगह जाकिर हुसैन का नाम ले लिया था, बोल दिया था मिस्टेक से। तो ध्यान रखना, 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इस तरह देखेंगे 57 में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति है एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है, कई बार बन सकता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति के जो है योग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। 58 में लिखा गया है कि वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का नागरिक है, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पे न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 59 में जो है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अयोग्यता होनी चाहिए, निर्भरताएं होनी चाहिए, उनके शर्तों के बारे में जो है दिया गया है। कौन से लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उनका उल्लेख जो है 59 में दिया गया है। अब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किया गया और कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाएगा। और देखेंगे आप लोग जो है भारत का संविधान पढ़ेंगे तो 61 आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग। और देखेंगे आप लोग जो है भारत का राष्ट्रपति जो है
संविधान के विरुद्ध काम करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से क्या किया जाएगा, पदच्युत किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जो है अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है राष्ट्रपति का जो है जमानत राशि, देखें राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो जमानत राशि जमा करना पड़ता है। तो एग्जाम में जो है पूछ देता है जमानत राशि कि राष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है, तो ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति का जमानत राशि जो है 15,000 रुपये होता है, ये ध्यान रखना। यदि न्यूनतम वोट जो है आवश्यक मत 1/6 नहीं मिलेगा तो जमानत राशि क्या होता है, जब्त हो जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो राष्ट्रपति का जो है जमानत राशि जो है 15,000 होता है। यदि न्यूनतम वोट मिल जाता है तो 15,000 रुपये जो है वापस हो जाएगा, और यदि न्यूनतम वोट नहीं मिलता है तो ये 15,000 रुपये जो है जमा हो जाता है, मतलब सरकार के खाते में जो है जमा हो जाता है, ध्यान रखना, RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है, 15,000 रुपये होता है, कासन मनी के रूप में जमा किया जाता है। प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ध्यान रखना, लिखना शपथ, ओथ, इसको अंग्रेजी में जो है ओथ कहा जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखना जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और ध्यान रखना जो है उपराष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। और ध्यान रखना लोकसभा राज्यसभा के सांसदों को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाया जाता है। और देखेंगे राज्यपाल को शपथ जो है हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और उसके बाद आप लोग ध्यान रखना जो है जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं, विधानसभा विधायक को राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो ये शपथ से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। और प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इसको आप लोग नोट करते जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाए। कार्यकाल तो राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में दिया गया है, ध्यान रखना आप लोग। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 होता है और हमेशा सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का है, इसी से लिंक कर देंगे। तो ध्यान रखना जो है 56 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है, सैलरी। तो भारत के राष्ट्रपति को वेतन जो है 5 लाख रुपए दिया जाता है। 5 लाख रुपए जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। यह मंथली होता है, ध्यान रखना, मंथली होता है। और ये ध्यान रखना जो है भारत के राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। भारत की संचित निधि मतलब फंड, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और किस अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है, तो ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति को जो है अनुसूची 2 में जितना वेतन लिखा गया है उतना वेतन जो है भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है अनुसूची 2 के तहत। पहले देखेंगे जो है 7वां वेतन आयोग 7वां वेतन आयोग जो है लागू कर दिया गया है और 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष जो है अशोक कुमार माथुर थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इसके पहले जो है भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो है ध्यान रखना 1,50,000 था। सबका वेतन बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख कर दिया गया है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख कर दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन जो है 4 लाख कर दिया गया है,
राज्यसभा के सभापति का वेतन जो है 4 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्यपाल का वेतन जो है 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन जो है पहले 1 लाख था, इस समय 2,80,000 कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो है 2,50,000 कर दिया गया है। और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन जो है 2,50,000 कर दिया गया है। हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन जो है 2,25,000 कर दिया गया है। CAG का वेतन जो है 2,50,000 कर दिया गया है। तो इस तरह देखेंगे जो है 7वां वेतन आयोग बढ़ गया है। और वेतन से संबंधित जो वीडियो बनाया हूँ उसको ज़रूर आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर फंस जाएगा। और ये ध्यान रखना जो है भारत के राष्ट्रपति के वेतन पे जो है टैक्स नहीं लगता है, वेतन पर टैक्स नहीं लगता है, वेतन पर टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रखना आप लोग। तो और ध्यान रखना जो राष्ट्रीय आपात जब घोषित होता है भारत में, जो यदि भारत में वित्तीय आपात मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात, भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित होगा तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के वेतन में कटौती किया जा सकता है। तो ध्यान रखना आप लोग, जो है प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के वेतन में कटौती किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति के वेतन में कटौती किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? कि जब देश में जो है वित्तीय आपात घोषित किया जाएगा। वित्तीय आपात का मतलब होता है जब देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए, मंदी छा जाए, रिसेशन छा जाए, आर्थिक साख कमज़ोर हो जाए, तो भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य में या संपूर्ण देश में जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग, भारत में वित्तीय आपात एक बार भी घोषित नहीं किया गया है। और वित्तीय आपात जो है भारत के संविधान में जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये ध्यान रखना जो भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख होता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से, भारत के खजाने से दिया जाता है। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 266 में जो है भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। और किस अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है? 2 के तहत। राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता है। और वित्तीय आपातकाल के दौरान वेतन में कटौती किया जा सकता है। वेतन में कटौती किया जा सकता है, ये ध्यान रखना, किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ये सब पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। उसके बाद प्रश्न आता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। तो अब लिखेंगे आप लोग जो है त्याग पत्र। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। प्रश्न ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और पूछ दे कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो आप बताएंगे राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है भारत के राष्ट्रपति को देता है। प्रश्न आ जाए कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो मुख्यमंत्री जो है अपना त्याग पत्र जो है राज्यपाल को देता है। प्रश्न आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। अब मान लीजिए राष्ट्रपति को पदच्युत करना हो, पदच्युति मतलब पद से जबरदस्ती हटाया जाना। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ये ध्यान रखना, जो है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है, ध्यान रखना। महाभियोग को अंग्रेजी में जो है इम्पीचमेंट कहा जाता है, और ध्यान रखना जो है भारत के अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये ध्यान रखना आप लोग।
प्रश्न आ जाए कि भारत के कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, तब बताएंगे भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये ध्यान रखना जो है राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग लगाने से जो है 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और ध्यान रखना जो है महाभियोग जो है लोकसभा में भी लाया जा सकता है या पहले या राज्यसभा में लाया जा सकता है। यदि राज्यसभा में यदि लाया जाता है तो लोकसभा के 3 सांसद जो है जांच करेंगे कि महाभियोग जो लगाया जा रहा है वो प्रस्ताव लाया जा सही है कि गलत है, या लोकसभा में पहले लाया जाएगा तो राज्यसभा के 3 सांसद जांच करेंगे। यदि लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कहा जाए कि नहीं राष्ट्रपति को हटाया जाए तो लोकसभा में या राज्यसभा में पहले जहाँ भी लाया जाएगा वहाँ 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्यसभा में, फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और जैसे लोकसभा राज्यसभा में जो है प्रस्ताव पारित होगा राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे देगा। यहाँ ध्यान रखना जो है आप लोग राष्ट्रपति को जो है अपना पक्ष रखने का जो है अधिकार है। लोकसभा राज्यसभा में अपना राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, बचाव कर सकता है, स्वयं बचाव कर सकता है या अपना वकील भी कर सकता है। और ये ध्यान रखना आप लोग जो है महाभियोग एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिस पर भारत के राष्ट्रपति को अनुमति नहीं ली जाती है, ना हस्ताक्षर कराया जाता है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में जो है पारित होता है महाभियोग की प्रक्रिया, तुरंत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देगा। यदि राष्ट्रपति से अनुमति परमिशन लेने का प्रावधान कर दिया जाता तो राष्ट्रपति त्याग पत्र नहीं देता, हस्ताक्षर भी नहीं करता, महाभियोग कभी पारित नहीं हो पाता। और ध्यान रखना जो है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ध्यान रखना अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ठीक है, महाभियोग कब लगाया जाता है? जब भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या संविधान का अतिक्रमण करेगा, संविधान का उल्लंघन करता है, भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, तब उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाएगा, ये ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना अभी तो राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तब उसे महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। और भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग नहीं लगाया गया है। और ये महाभियोग का जो प्रक्रिया है भारत में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग जो है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। महाभियोग जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पहले जो है लोकसभा या राज्यसभा का 1/4 सदस्य जो है प्रस्ताव पारित करेंगे, तभी जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ राष्ट्रपति जो है संविधान के विरुद्ध काम करता है, भ्रष्टाचार में लिप्त होता है या अनैतिक दुराचार कर देता है, तब महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 61 में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ संविधान का उल्लंघन करेगा, संविधान का अतिक्रमण करेगा, तब उस पर महाभियोग लगाकर पद से हटाया जाएगा। और भारत के राष्ट्रपति यदि किसी के साथ दुराचार कर दे या भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इस विषय पर हमारा संविधान क्या है? मौन है, चुप है। ठीक है, इस विषय पर महाभियोग उसको नहीं लगाया जाएगा। और देखेंगे आप लोग जो है 361 के तहत भी जो है भारत के राष्ट्रपति को जो है विशेषाधिकार दिया गया। भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल 361 में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है कार्यकाल के दौरान जो कोई हत्या कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठीक है, तो कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर जो है
कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, कार्यकाल खत्म होने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो इस तरह देखेंगे राष्ट्रपति सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग लगाकर उसको पद से हटाया जाएगा। भ्रष्टाचार में लिप्त है, हत्या मर्डर कर देता है तो उसको संरक्षण दिया गया है, कार्यकाल के दौरान न गिरफ्तारी होगी, न न्यायालय के समक्ष कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना 361 के तहत भी जो है राष्ट्रपति राज्यपाल कार्यकाल के दौरान कोई अपराध करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, प्रतिबंधित किया गया है। यह अनुच्छेद 14 का जो है अपवाद है। और 61 में जो है राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और हम महाभियोग जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना आप लोग, इसको लिख लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है प्रश्न आता है कि देश का जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन था। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना जो है भारत का राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है और न कभी लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में जो है महाभियोग लगाने की बात तो किया गया है, लेकिन भारत में देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में जो है ठीक है राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, रबड़ स्टंप भी कहा जाता है, क्योंकि सभी काम जो है प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करता है। तो देखेंगे आप लोग 61 में कहा कि संविधान का उल्लंघन करेगा तब राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाएगा। तो देखेंगे भारत में राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य अपने मर्जी से नहीं करता है। यदि सरकार प्रधान नरेंद्र मोदी जी उनके मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करता है या कोई गलती मिस्टेक भी होता है राष्ट्रपति से तो इसके लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं होता है, इसके लिए जो है सरकार जिम्मेदार होती है। तो राष्ट्रपति जब काम नहीं करता अपने मर्जी से, विवेक से, दिमाग से, तो जब राष्ट्रपति काम करेगा नहीं तो संविधान कानून विधि का उल्लंघन होगा नहीं, तो इसलिए महाभियोग जो है उस पर लगाया नहीं जाएगा। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। यदि राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन करेगा तो लगाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और अनुच्छेद 74 पढ़ेंगे तो उसमें संविधान में संशोधन करके लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के बातों को मानने के लिए बाध्य है। तो इस तरह देखेंगे, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को जो है रबड़ स्टंप भी कहा जाता है, गुलदस्ता भी कहा जाता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। ऑफलाइन में जो है प्रयागराज में एक जगह क्लास ले रहा था तो राष्ट्रपति की चर्चा हो रही थी, तो एक बच्चा कहा कि भारत का राष्ट्रपति जो है तेज़पत्ता होता है, पुलाव में जो तेज़पत्ता डाला जाता है बिरयानी में, ठीक है, तो उससे तुलना कर दिया। तो बात तो सही है कि भारत का राष्ट्रपति जो है ठीक है नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। प्रश्न आ जाए कि देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो देखेंगे आप लोग जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है, देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखना आप लोग। यह जो है भारत के 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं और ये कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कौन राष्ट्रपति थे? कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, ठीक है। और ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। गलती से मैं जो है जाकिर हुसैन का नाम ले लिया था कल वाले वीडियो में, प्रथम वीडियो में। तो ध्यान रखना भारत में 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति जो है राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो यह 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और ये ध्यान रखना जो है ये भारत के जो है सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों में गिने जाते हैं। यह भारत के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति माने जाते हैं। और ये ध्यान रखना जो है ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ध्यान रखना जो है यह बिहार राज्य के रहने वाले थे। बिहार के प्रथम थे, बिहार के रहने वाले थे। और देखेंगे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा जो है इनको जो है राष्ट्रपति जो है निर्वाचित किया गया। और यह लेकिन ये 1952 तक थे,
लेकिन 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया लोकसभा राज्यसभा गठन करके। तो 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जो है जीत गए। तो 1952 से लेकर 1957 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। फिर 1957 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राजेंद्र प्रसाद जो है फिर दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। तो 1957 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो ये 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं, यह इनकी विशेषता है। और यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हमेशा बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है। और देखेंगे जो है इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1962-63 में देखेंगे जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और अभी देखेंगे जो है 2019 में जो है 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसको भी आप लोग नोट कर लेना। देखेंगे जो है डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ करेंट का। और देखेंगे जो है भूपेन हजारिका को भी दिया गया है। भूपेन हजारिका को भी जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नाना देशमुख इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2019 में। ध्यान रखना आप लोग, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जा सकता है। तो भूपेन हजारिका, नाना देशमुख और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को 2019 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये सब पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, इसको नोट कर लें आप लोग। पूछ देगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछ देगा कि जो है 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। भारत का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कौन गिने जाते हैं, तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कहाँ के निवासी थे, बिहार के रहने वाले थे। एक कांग्रेसी राष्ट्रपति थे और इनको भारत रत्न से सम्मानित 1962-63 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और वर्तमान में 2019 में देखें 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नाना देशमुख को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है प्रश्न आ जाए कि देश के दूसरे जो है राष्ट्रपति किसे माना जाता है, देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखा जाए देश के दूसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ध्यान रखना, जो प्रश्न आता है कि देश के प्रथम मुस्लिम या अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग जाकिर हुसैन को ही बताएंगे आप लोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्न आएगा कि देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये ध्यान रखना जो है भारत के जो है ये पहले जो है अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत के जो है दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ध्यान रखना आप लोग जो है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1962 से लेकर और 1967 तक देश के राष्ट्रपति रहे। यह जो है 1962 से लेकर और 1967 तक जो है देश के राष्ट्रपति रहे। ये ध्यान रखना। तो इस तरह देखेंगे जो है देश के जो है दूसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उसके बाद देखेंगे ये प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। प्रथम अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। और ये ध्यान रखना जो है 2 बार ये उपराष्ट्रपति थे और 1 बार राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। यह 2 बार उपराष्ट्रपति, यह 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ध्यान रखना, निर्वाचित हुए थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ये ध्यान रखना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ध्यान रखना जो है, एक बार जो है इन्हीं के शासन में जो है भारत और चाइना युद्ध हुआ था। ये जब राष्ट्रपति थे तो भारत चीन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ दिया कि भारत चाइना युद्ध के समय जो भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और देखना, एक बार आईएएस में भी प्रश्न पूछा गया था, भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो भारतीय विदेश नीति की आलोचना किया था, तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारतीय विदेश नीति की इन्होंने आलोचना किया था। इन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति बहुत लिबरल है, उदारवादी है, क्योंकि भारत पर जो है कोई भी देश आक्रमण कर देता है, भारत पर जो है कोई न कोई देश कुछ न कुछ बोल देता है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति को और मजबूत और सख्त करने की ज़रूरत है। इसी पर एक प्रश्न आई सिविल में पूछ दिया गया कि भारत का वह कौन सा राष्ट्रपति है जो भारतीय विदेश नीति की आलोचना किया था, तब बताएंगे जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये ध्यान रखना आप लोग जो है 1962 के जो युद्ध पर जो है इन्होंने भारत की विदेश नीति को कमज़ोर बताया था। और क्यों उन्होंने क्यों कमज़ोर बताया, क्योंकि देखेंगे जो है भारत की सीमा रेखा में जो है नेपाल के रास्ते आतंकवादी आ जाते हैं, बिना पासपोर्ट वीज़ा के बहुत किसी भी देश के अन्य जो रोहिंग्या मुसलमान हुए, बांग्लादेशी हुए, भारत में प्रवेश कर जाते हैं। बांग्लादेश के निवासी जो है भारत में अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। कश्मीर में जो है कश्मीर के रास्ते से जो है पाकिस्तान के बहुत से आतंकवादी पाकिस्तानी भारत में घुसपैठ कर लिए हैं। भारत सरकार जो है सख्त जो है कठोर कानून नियम नहीं बनाता है। लेकिन चाइना में देखेंगे जो वहाँ जो कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट वीज़ा के चाइना में प्रवेश करता है सीधे गोली मार देते हैं। और देखेंगे सऊदी अरबिया में जो बिना पासपोर्ट वीज़ा कोई एंट्री मारता है तो सर कलम कर देते हैं। पाकिस्तान में भी देखेंगे बिना एंट्री के कोई प्रवेश करता है तो सीधे उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है, जासूसी में फंसा दिया जाता है। और लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे भारत की विदेश नीति इतना कमज़ोर है कि जिसको मन किया हुआ भारत में एंट्री मार देता है, प्रवेश कर देता है और आतंकवादी हमलों में जो है लिप्त होता है। तो देखेंगे आप लोग बांग्लादेशी तो भारत में अवैध रूप से जो बहुत से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति बहुत कमज़ोर है। अमेरिका में देखेंगे 2001 में वर्ल्ड सेंटर जो अटैक हुआ था और आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिका में आज तक जो है आतंकवादी हमला नहीं हुआ। और अमेरिका के जो है बहुत से दुश्मन भी देश हैं, बहुत से जो है आतंकवादी भी जो है अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन आज तक जो है अमेरिका पर फिर दोबारा बड़ा आतंकवादी हमला आज तक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका अपने जो है सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता है। आप लोग देखेंगे भारत के शाहरुख खान जो है अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ हवाई अड्डा पे जो है किनारे ले जाकर जो है उनका चेक किया जाता है। भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज भी जो है अमेरिका गए थे, उनका भी जो है किनारे ले जाकर धोती जो है चेक किया गया था कि बंदूक लेकर नहीं आए। कहा गया कि रक्षा मंत्री बोले कि मैं रक्षा मंत्री हूँ, कहा कि हाँ रक्षा मंत्री होंगे तो अब भारत के होंगे। इसी तरह देखेंगे भारत के बहुत से जो एपीजे अब्दुल कलाम का भी जो है हवाई अड्डे पे चेक किया गया था। तो अमेरिका अपने सिक्योरिटी से सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारी विदेश नीति बहुत लिबरल है। हम इस तरह के सख्त नियम कानूनी नहीं बनाए हैं, जिसको मन किया वो भारत में प्रवेश कर देता है और आतंकवादी हमलों में लिप्त करता है। अभी देखेंगे आप लोग जो है जम्मू कश्मीर में जो है 44 जो है हमारे सेना के जवान सीआरपीएफ के जवान शहीद हो चुके हैं। तो इस तरह देखेंगे जो है ये जो है भारत सरकार को इस पर सख्त जो है एक्शन लेना चाहिए, जिससे जो है हमारे विदेश इससे जो है आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि आइंदा भविष्य में जो है कभी आतंकवादी हमला न कर सके। तो बहुत अच्छा मौका है कि नरेंद्र मोदी जी को जो है पाकिस्तान को सबक सिखाए, क्योंकि देखेंगे आप लोग जो है 5 सालों में जो है पाकिस्तान भारत पे कई बार जो है आतंकवादी हमला कर चुका है, चाहे उरी वाला मामला हो, पठानकोट वाला मामला हो, और अभी देखेंगे जो है आपके अभी आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 44 लोग मारे गए हैं। तो इस पर जो है सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान से हर तरह का संबंध ख़त्म कर देना चाहिए। उस पर जो व्यापार बिजनेस जो है उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान को जो भी भारत सपोर्ट करता है वो सब प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि तभी पाकिस्तान सबक सीखेगा। तो इस तरह देखेंगे जो है हमारे यहाँ आतंकवादी हमला होता है तो उस पर हमको सबक लेना चाहिए कि आइंदा भविष्य में जो है पाकिस्तानी या आतंकवादी हमारे देश पर अटैक न करें, हमारे सेना के जवानों को शहीद न कर पाएँ, ठीक है, हमला न कर पाएँ। तो इसलिए जो है 1962 के युद्ध पर जो है इसी मामले पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहें कि भारत की विदेश नीति जो है बहुत लचीला है और हमारे विदेश नीति को जो है विदेश नीति को मजबूत करने की ज़रूरत है। कोई भी देश हमारे देश पे जो है हम अटैक कर देता है, हमला कर देता है, आतंकवादी हमला कर देता है। तो इसलिए जो है उन्होंने भारतीय विदेश नीति का उन्होंने आलोचना किया था। और देखा जाए जो है भारत के जो है तीसरे जो राष्ट्रपति जो हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए थे। जाकिर हुसैन
जाकिर हुसैन। तो भारत के जो है तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुए थे और यह जो है 1967 से लेकर 1969 तक रहे। और ये ध्यान रखना आप लोग जो है जाकिर हुसैन जो है कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना जो जाकिर हुसैन की विशेषता यह है कि यह कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वैसे देखा जाए व्यक्ति के आधार पर देखा जाए तो यह तीसरे राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के आधार पर देखा जाए तो चौथे राष्ट्रपति गिने जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो यह कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और ये ध्यान रखना जो है यह राष्ट्रपति बनने से पहले जो है और बिहार के राज्यपाल थे। ध्यान रखना राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने से पहले आप बता सकते हैं कि ये बिहार के राज्यपाल भी रहे। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप बता सकते हैं यह बिहार के राज्यपाल थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले देखेंगे ये बिहार के राज्यपाल थे। और ये ध्यान रखना जो है कार्यकाल के ये भारत के प्रथम मुस्लिम और अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। यह भारत के प्रथम मुस्लिम और अल्पसंख्यक राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम और अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। ये ध्यान रखना आप लोग, भारत के प्रथम मुस्लिम और अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। और ये भी ध्यान रखना कार्यकाल के दौरान मृत्यु जो है ये प्रथम राष्ट्रपति थे। यह कार्यकाल के दौरान मृत्यु प्रथम राष्ट्रपति थे। ये ध्यान रखना आप लोग। प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये जो है बिहार के जो है राज्यपाल थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे। नहीं सॉरी, बिहार के रहने वाले नहीं थे। मतलब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के रहने वाले थे। सॉरी, ये कार्यकाल के दौरान मृत्यु प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये ध्यान रखना आप लोग जो है भारत के जो भी मुसलमान राष्ट्रपति होते थे वो कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे देखेंगे आप लोग जो है जाकिर हुसैन जो है ये जो है दूसरे साल जो है इनकी दूसरे साल इनकी मृत्यु हो गई थी 1967 से लेकर 1967 से 1969 तक। और देश के दूसरे जो राष्ट्रपति बनाए गए थे फखरुद्दीन अली अहमद, वह जो है बेचारे 3 साल ही राष्ट्रपति रहे। तीसरे साल उनका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। उसके बाद देखेंगे जो है तीसरे राष्ट्रपति मुसलमान जो बनाए गए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बनाए गए तो पूरे भारत में चर्चा हो गया कि APJ अब्दुल कलाम जो है चौथे साल मर जाएंगे, क्योंकि जो भी भारत का राष्ट्रपति बन रहा था वो कार्यकाल के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जाकिर हुसैन जो है दूसरे साल मर गए थे और फखरुद्दीन अली अहमद जो है तीसरे साल मर गए थे। और जब APJ अब्दुल कलाम जब भारत के राष्ट्रपति बने थे तो ये हुआ कि APJ अब्दुल कलाम भी जो है चौथे साल इनकी मृत्यु हो जाएगी। APJ अब्दुल कलाम के पास भी बहुत से लोग गए, मीडिया अखबार में भी ये सब बातें आने लगी कि APJ अब्दुल कलाम जो है अब चौथे साल पक्का मर जाएंगे, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, ऊपर जाने वाले हैं। तो APJ अब्दुल कलाम बहुत डांटे, कहे कि ऐसा है कि मैं चौथे साल नहीं मरूंगा। और दूसरी बात कि जीना मरना जो है अल्लाह के ऊपर है, ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, ऐसे सब अंधविश्वास है, आप लोग अंधविश्वास को बढ़ावा न दीजिए। तो इस तरह देखेंगे APJ अब्दुल कलाम जो है पूरा जो है 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किए। अब मान लीजिए संयोग से APJ अब्दुल कलाम चौथे साल मर जाते तो हमको तो यही लगता है कि आने वाले भविष्य में कोई भी मुस्लिम राष्ट्रपति बनने को तैयार नहीं होता। कहता भैया चपरासी बना दो लेकिन भारत के राष्ट्रपति न बनाओ। तो इस तरह देखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के जो है ये प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे, कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। और इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु प्रथम राष्ट्रपति थे। और कार्यकाल के दौरान मृत्यु दूसरे राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है इसके बाद देखेंगे चौथे राष्ट्रपति जो है आपके जो है VV गिरी थे। VV गिरी तो VV गिरी जो है ये भी जो है उपराष्ट्रपति थे।
और उपराष्ट्रपति से जो है इनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जाकिर हुसैन का जब इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई थी, वीवी गिरी को जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद जो है राष्ट्रपति का इन्होंने चुनाव लड़ा। तो इनके चुनाव के दौरान देखेंगे कोई भी प्रथम वरीयता क्रम में कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन पाया। तो वीवी गिरी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो प्रथम वरीयता क्रम में कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन पाया, तो द्वितीय मतगणना कराया गया। तो वीवी गिरी की विशेषता यह है कि यह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिए। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो द्वितीय मतगणना के बाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। तो ध्यान रखना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवी गिरी। इनके नाम में 2 बार वी आ रहा है और ये द्वितीय मतगणना के बाद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद जो इनको कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति बना दिया गया था और ये राष्ट्रपति बनने से पहले जो है उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने से पूरे उपराष्ट्रपति थे। ये भी प्रश्न बनता है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति से जो है आगे चलकर राष्ट्रपति बने। इस बातों को भी ध्यान रखना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को और यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तीसरे पार्ट में इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। बाय, नमस्कार।